तो डे 2 पर आ गए हम एसक्यूएल के। डे 1 में हमने देख लिया था किस तरीके से हमें टेबल क्रिएट करना है, उसमें कैसे वैल्यू इंसर्ट करना है और किस तरीके से हमें सिलेक्ट कमांड के द्वारा उसमें से जो रिकॉर्ड है हमें देखना है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उसे देख के आइए, ताकि आपको डे 1 के बाद डे 2 में जो भी हम समझाने वाले हैं वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज हम क्या देखने वाले हैं डे 2 में? आज हम देखने वाले हैं क्रिएट टेबल विथ प्राइमरी की एंड क्रिएट टेबल विथ फॉरेन की। प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझाते हुए किस तरीके से आपको कमांड रन करना है वो इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर आप इसी तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती है? देखिए, डीबीएमएस में कुछ जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो कुछ कंस्ट्रेंट हम उस पर लगाते हैं। जो कंस्ट्रेंट, जो लिमिटेशंस होती हैं उनको कंस्ट्रेंट कहते हैं। जैसे सपोज प्राइमरी की, अगर आपने डीबीएमएस के लेक्चर हमारे देखे होंगे तो वहाँ समझ लिया होगा प्राइमरी की और फॉरेन की, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ जरूर करेंगे। प्राइमरी की ऐसी की होती है हमारे रिकॉर्ड में, जैसे सपोज हमारे पास कोई रिकॉर्ड है स्टूडेंट का, और यहाँ पे है हमारा रोल नंबर, और यहाँ पे है नेम, और यहाँ पे है हमारी स्टूडेंट की क्लास। हमारे पास 3 कॉलम है, रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है और स्टूडेंट की क्लास है। ठीक है, अब रोल नंबर 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, जो भी रोल नंबर है। ठीक है, इस नेम में ABC जो भी नेम देना है आप दे सकते हैं, और इस क्लास में आप दे दीजिए 8th 9th 7th जो भी देना है दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा रोल नंबर है वो हमारी प्राइमरी की, हम उसको बना सकते हैं। क्या होगा प्राइमरी की? प्राइमरी की एक ऐसी की होगी, ठीक है, अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कितने टाइप्स की होती हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप डीबीएमएस की प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। पूरी कीज के बारे में हमने वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो प्राइमरी की क्या होती है? जो हमारे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, दूसरों से अलग हटके बताती है। मतलब 101 अगर हम डालेंगे तो 101 से रिलेटेड डेटा 101A8 ये हमें निकल के आएगा। ठीक है, तो प्राइमरी की एक ऐसी की होती है जिसमें रिपीट वैल्यू नहीं होगी। डेफिनेटली रिपीट वैल्यू होगी तो एक ही रिकॉर्ड कैसे आएगा, है ना? तो यूनिक होती है, वो अद्वितीय होती है, उसके जैसा कोई और नहीं होगा। 101 है तो यहाँ 101 की और एंट्री नहीं होगी। ठीक है, और उसमें नॉट नल का कंस्ट्रेंट होता है, मतलब कि हम उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें ब्लैंक छोड़ दें, तो ब्लैंक छोड़ देंगे तो कैसे हम रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो प्राइमरी की 2 खासियत होती हैं, एक तो वो यूनिक होती है और एक वो नॉट नल होती है, मतलब ब्लैंक नहीं होती। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ हमें एंट्री करना ही होती है। तो प्राइमरी की ये हो गया। अब फॉरेन की क्या होता है? जब हम 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्थापित करना चाहते हैं, रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं, तो हम फॉरेन की और प्राइमरी की एक साथ क्रिएट करते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमने सपोज इसको प्राइमरी की बना दिया, कैसे बनाएंगे वो सिंटेक्स अभी देखेंगे हम। और हमारे पास एक दूसरा टेबल है, हमारे पास कोई दूसरा टेबल है, सपोज ये मार्क्स का टेबल है, जिसमें हमारे पास 2 कॉलम है, रोल नंबर और स्टूडेंट मार्क्स। ठीक है, हम बताना चाहते हैं 101 के जो है मार्क्स कितने हैं, 102 के जो है मार्क्स कितने हैं, इस तरीके से, है ना? तो ये हमारा दूसरा टेबल है। अब क्या है, हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो स्टूडेंट में जो रिकॉर्ड हमने फीड किया उसके मार्क्स कितने, तो हम इसको क्या करना चाहते हैं, रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर रोल नंबर के मुझे मार्क्स देखना है ना? तो रिलेशनशिप 101 के मार्क्स मुझे इस टेबल से मिलेंगे। तो इस टेबल को, क्योंकि ये
जो पर्टिकुलर कॉलम है इसको रिफर कर रहा है, इसी की एंट्री इसमें होगी। तो इसको रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाता है प्राइमरी की और फॉरेन की द्वारा। ये तो हमारी प्राइमरी की हो गया, मतलब इसमें जो एंट्री आएगी अब हम ये देखेंगे कि ये किसको रिफर करे, इस पर्टिकुलर प्राइमरी की को। किसकी प्राइमरी की? स्टूडेंट की, इसको ये रिफर करे। तो ये हो जाएगी हमारी फॉरेन की, जो रिफर करती है वो हमारी कहलाती है फॉरेन की, दूसरे टेबल में जो हम बनाते हैं, जो रिफर करेगी प्राइमरी की दूसरे टेबल की। ठीक है, हो सकता है इस टेबल की अपनी भी कुछ प्राइमरी की हो, वो एक अलग मैटर है, लेकिन इस समय ये जो रोल नंबर है इस पर्टिकुलर प्राइमरी की को रिफर करेगा, मतलब इसमें जो एंट्री होंगी वो इससे ही रिलेटेड होंगी, इसके अलावा नहीं होंगी। राइट, तो ये होता है प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट। अब इसे हम बनाएंगे कैसे? ये जो हम यहाँ पे सिंटेक्स बता रहे हैं आपको, ओरेकल और माइस्क्यूएल में रन हो रहे हैं। अगर आप दूसरा डेटाबेस यूज़ करें या ये सिंटेक्स आपके नहीं चलते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आपके लिए भी है, याद आ गई ये तो बता ही देती हूँ मैं। हम अपने नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी वेबसाइट जो कि है zinathasanacademy.com। अगर आप वहाँ पर आते हैं तो आपको फ्री वीडियो लेक्चर, फ्री नोट्स, ओल्ड क्वेश्चन पेपर और बहुत सारी फैसिलिटी मिलने वाली है। तो zinathasanacademy.com पर ज़रूर आइए नोट्स के लिए, और टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर आइए ताकि आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने कमेंट के द्वारा हमें ये बता सकें कि आपको परेशानी क्या आ रही है, ताकि हम आपकी परेशानी सॉल्व कर सकें। राइट, तो यहाँ पर फिर से वापस आते हैं। क्या हमें एक टेबल बनाना है? टेबल बनाने के लिए हम कौन सी कमांड चलाते हैं? क्रिएट टेबल। राइट, क्रिएट टेबल। टेबल नेम स्टूडेंट ही हम बना रहे हैं। ठीक है, इसमें हमें 3 कॉलम लेना है। एक लेना है हमें कौन से कॉलम रखना है? स्टूडेंट का रोल नंबर। ठीक है, अब इस रोल नंबर को हमें प्राइमरी की बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉलम का नेम लिखेंगे। ठीक है, कॉलम का डेटा टाइप लिखेंगे, इंट लिख सकते हैं, या ओरेकल में काम कर रहे हैं तो नंबर भी चलेगा। ठीक है, इंट, और उसके बाद यहां पर आप लिखेंगे प्राइमरी की। ठीक है, ये लिख दिया आपने, तो ये हो गई आपकी रोल नंबर प्राइमरी की। क्या करना है आपको? कॉलम नेम, डेटा टाइप, देन प्राइमरी की। तो ये हो गई आपकी प्राइमरी की। इसके बाद आप कौन सा कॉलम रखना चाहते हैं? रोल नंबर के बाद एस नेम रखना चाहते हैं तो एस नेम रख दीजिए। एस नेम, एस नेम कौन से टाइप का होगा? कैरेक्टर। तो हमारे पास है वेर केयर। डेटा टाइप 20 या 25, 30 जो भी रखना चाहते हैं, साइज रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद एस क्लास, क्लास भी कैरेक्टर होगा तो वेर केयर रख दीजिए, इसको भी साइज दे दीजिए। ठीक है, और बस इसे आपको रन करना है। ये स्टूडेंट नाम का टेबल है और इसमें रोल नंबर प्राइमरी की है, फिर एस नेम है और एस क्लास है। अगर आप और भी कंस्ट्रेंट ऐड करना चाहते हैं जैसे नॉट नल, तो आप जैसे एस नेम को मैं नॉट नल करूं तो यहाँ पे मैं नॉट नल लिख दूंगी, नॉट नल। इस तरीके से कॉलम नेम, डेटा टाइप एंड देन फिर कंस्ट्रेंट का नाम लगा के आप कोई भी कंस्ट्रेंट दे सकते हैं। राइट, तो ये हो जाएगा नॉट नल कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट कैसे लगाना है आपको समझ में आ गया। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप भूल जाते हैं कि मैंने यहाँ प्राइमरी की टाइप करना रह गया, मेरा भूल गया, तो आप यहाँ आके भी कर सकते हैं प्राइमरी की। फिर आप उल्टा लिखेंगे, पहले प्राइमरी की लिखेंगे और फिर कॉलम का नेम लिखेंगे ब्रैकेट में, तो वो कॉलम जो है पर्टिकुलर प्राइमरी की बन जाएगा। तो ये हमारा टेबल बन गया। अब हम फॉरेन की बनाने जा रहे हैं। ये दूसरा टेबल है, सेकेंड टेबल, टेबल मार्क्स। ठीक है, इसमें 2 कॉलम लेंगे हम। एक होगा रोल नंबर, इंट, और इसके बाद एक होगा स्टूडेंट मार्क्स के लिए एस मार्क्स, ये भी हो जाएगा इंट। ठीक है, अब हम क्या करना चाह रहे हैं? रोल नंबर को फॉरेन की बनाना चाहते हैं, तो हम यहां लिखेंगे
फॉरेन की, ठीक है, कैसे में ही लिख लीजिए, फॉरेन की रोल नंबर, रोल नंबर जैसा आपने लिखा है यहाँ पे कॉलम नेम, सेम वैसा ही यहाँ पे लिखेंगे। फॉरेन की रोल नंबर रेफरेंसेस, REFERENCES, रेफरेंसेस, ठीक है, पूरा लिखना है ES, रेफरेंसेस, और उसके बाद आगे ही लिखेंगे, ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ लेकिन आप उसके आगे ही लिखेंगे। रेफरेंसेस किसको रिफर करना है? स्टूडेंट को, तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट। किस टेबल को रिफर करना है? उसका नाम स्टूडेंट, ठीक है। किस कॉलम को रिफर करना है? ब्रैकेट में रोल नंबर। तो इस तरीके से आप एक लाइन ऐड कीजिए, फॉरेन की रोल नंबर, किसको बनाया हमने? रोल नंबर को फॉरेन की बनाया है। रेफरेंसेस स्टूडेंट, जो किसको रिफर कर रहा है? स्टूडेंट नाम की टेबल को रिफर कर रहा है। किस कॉलम को रिफर कर रहा है? ब्रैकेट में देंगे। हमारी जो कमांड है क्रिएट टेबल कमांड, ये बंद होगी और हमारा सेमीकोलन लगेगा, फिर आप इसको रन करेंगे। तो इसमें जो है रोल नंबर एक फॉरेन की है और यहाँ पे रोल नंबर एक प्राइमरी की है, ठीक है। अब एक चीज और जो यहाँ पे आपको समझना जरूरी है, हमने दो टेबल बना लिए, इसमें हमने इंसर्ट वैल्यूज कर ली, इसमें भी आपने इंसर्ट कमांड चलाई और रोल नंबर, एस नेम और एस क्लास इंसर्ट कर लिए। इंसर्ट कमांड आपको चलाते आई गई है। इंसर्ट इनटू किसमें? स्टूडेंट में। कितनी वैल्यूज? रोल नंबर इंसर्ट कीजिए, एस नेम वैल्यू ले लीजिए और एस क्लास। तो इंसर्ट कमांड अगर आपने नहीं देखी है डे 1 में तो जाकर देख कर आइए अच्छे से, और इसमें इंसर्ट करिए वैल्यूज़ को। इसके बाद इसमें इंसर्ट करिए वैल्यूज़ को, ठीक है। यदि आप रोल नंबर इसके अलावा इंसर्ट करते हैं तो आपको क्या एरर आ रहा है वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी की और फॉरेन की सेम होना चाहिए। अगर आप अलग लेंगे फॉरेन की को, वैल्यू को, तो फिर आपको एरर मैसेज आएगा। दूसरी बात ये ने इस टेबल स्टूडेंट को मार्क्स से रिफर कर दिया, मतलब हमने रिलेशनशिप स्थापित कर दी। तो स्टूडेंट में से अगर कोई आप एंट्री डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट फ्रॉम करके जो भी कमांड आप चलाते हैं, डिलीट करके कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, तो रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, तो वो डिलीट कमांड आपकी नहीं चलेगी, उसमें भी एरर मैसेज आएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि एरर मैसेज नहीं आए, क्योंकि ये रिफर हो गया है इसलिए दोनों में रिलेशनशिप है, यहाँ से डिलीट हो गए तो यहाँ से भी डिलीट होना चाहिए, तो हमें एक और कीवर्ड यहाँ पे लगाना पड़ेगा जो कि है ऑन डिलीट कास्केड। ऑन डिलीट कास्केड, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है क्या होता है ऑन डिलीट कास्केड का मतलब क्या होता है, ये कहाँ लगाएंगे? ये आप लगाएंगे यहाँ पे रेफरेंसेस स्टूडेंट रोल नंबर और इसके बाद यहां लगाएंगे आप ऑन डिलीट कास्केड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यदि इसमें डिलीट करना चाह रहे हैं आप स्टूडेंट में कोई रिकॉर्ड, तो इसमें से वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो यदि आप डिलीट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ऑन डिलीट कास्केड आपको जो सेकंड टेबल है जिसमें आपने फॉरेन की बनाया है उसमें आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा वीडियो जिसमें हमने आज सीखा कि किस तरीके से हम प्राइमरी की बनाएंगे और किस तरीके से हम फॉरेन की बनाएंगे। आपको रन करना है कमांड, आप जिस भी डेटाबेस में काम कर रहे हैं, क्या दिक्कत क्या परेशानियां आ रही है, कोई और डेटाबेस में अगर काम कर रहे हैं और उसका सिंटेक्स हमसे जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।